बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं जख्म इससे गले मिलके क्यों हुआ? मैं जख्म इससे गले मिलके क्यों हुआ? वो दोस्त था तो सूरत शमशीर कौन था? सवाल तो यही है कि अगर वो जमहूरियत के अलम बरदार हैं तो फिर जमहूरियत का कातिल कौन है? अगर वो हमारे मुहाफिज हैं तो रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करने वाले कौन हैं? आज मेयर का इलेक्शन हुआ और आप लोग सारा दिन उस पर तबसरे सुन चुके हैं, सबके तज्जिए देख चुके हैं। ये क्या चीज है? मतलब अगर आपको याद होगा, मैं अपने पिछले बहुत पहले वीलॉग में मैंने एक व्हाइट पेपर पढ़ा था। वो व्हाइट पेपर जो कि जियाउल हक के दौर में पब्लिश हुआ था और जिसमें बताया गया था कि 1977 के इलेक्शन में किस तरह रिगिंग हुई, किस तरह वो इलेक्शन मैनेज हुए। उसमें जो अब आजकल चल रहा है कि किस तरह अगवा कर लिया जाता था, किस तरह पकड़ लिया जाता था, और लाड़काना के इलेक्शन में भी यही हुआ था। भुट्टो ने के खिलाफ जो खड़ा हुआ था उससे कहा था कि जी आप जी बैठ जाइए, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कीजिए, और जब उसने भुट्टो की बात नहीं मानी तो उसको अगवा कर लिया गया और जब इलेक्शन हो गया तो उन साहब को छोड़ दिया गया। तो ये तो रीत जो है पीपल्स पार्टी की बहुत पुरानी चली आ रही है। वो लोग जो कि जमहूरियत का झंडा, जमहूरियत का अलम उठाते हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत का कत्ल किया है। उन्होंने अपने इक्तदार की हवस के लिए कभी यहाँ तुम वहां हम का नारा लगाया है, तो कभी ये लोग उन लोगों के साथ बैठ गए जिन्होंने उनकी माँ और नानी की नामुनासिब तस्वीरें हेलीकॉप्टर और जहाज से फेंकी थी। तो ये तो इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके अपनी कोई घर वालों की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे, दूसरों की इज्जतों का क्या ख्याल रखेंगे। और जो सारा दिन आज मेयर के इलेक्शन में हुआ कि जो अक्सरियती पार्टी थी उसको इक्तदार ना मिला, जिस तरह 1971 में आपने हुआ देखा था कि जो अक्सरियती पार्टी थी किस तरह जी वो इक्तदार से आउट हो चुकी थी। किस तरह जी मुजीबुर रहमान जो था, जो उस वक्त जीता था, उसको इक्तदार नहीं मिला था, और जो पीपल्स पार्टी जिसकी वोटर्स कम थे, जिसकी सीटें कम थी, उसको जी इक्तदार मिल गया था। इसी तरह आज दोबारा से दोहराया गया है कि पीपल्स पार्टी जिसकी जो है नंबर्स थे, चेयरमैन कम थे, वो जीत गए, और जो कि आपके मेजॉरिटी में थे वो पार्टी हार गई, उसका मेयर ना बन सका। तो महमूद शाह कुरैशी ने कहा है कि बेशक पीपल्स पार्टी जीत गई है पर जमहूरियत हार गई है। तो वाकई जमहूरियत आज हार चुकी है। मुल्क का किसी को ख्याल नहीं। आपके 10 करोड़ के से ज्यादा की आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे गुजर कर रही है। रोजाना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आज ये वाला बिजनेस शट डाउन हो गया। पहले मैंने आपको बताया था सुजुकी ने लेटर लिखा और बताया कि हमें सालाना कितने अरब का नुकसान हो रहा है, तो फिर शेल ने अपने कुछ शेयर्स बेच रही है। साथ में अभी सुनने में आया है कि एक दो टोटल पार्को है और ये लोग भी जो है वाइंड अप करें अपने बिजनेस। दूसरी तरफ जो सिटी सिविक है होंडा बनाने वाले, 3 माह में उनकी एक गाड़ी भी नहीं बिकी है। तो मुल्क में जो है इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, लेकिन जो आप अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस मुल्क में क्या हल क्या है? मतलब तमाम चीजों का तो एक ही हल है, वो इलेक्शन है, वो सियासी हल है। मैं किताब पढ़ती हूँ रोजाना, कोई ना कोई मेरी स्टडी हो रही होती है। तो आजकल जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो है कर्नल ZI फरूख की बिछड़ गए। उसमें वो पूरा सानिया है जो मशरिक़ पाकिस्तान है उसके बारे में उन्होंने कोट किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने एक सवाल जो उन्होंने जो ये जब किताब शुरू होती है तो पेशे लफ्ज एक है, उसमें उन्होंने बताया है, एक पैराग्राफ है जो मैं रीड करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं हर दफा कोई पैराग्राफ रीड करती हूँ और इसको रीड करने के बाद वही सवाल जो इन्होंने उस वक्त के दानिश्वरों से, उस वक्त के लिखारियों से, उस वक्त के सियासतदानों से पूछा था, यही सवाल मैं आज के दानिश्वर, लिखारियों से, सियासतदानों से, ओहदेदारों से पूछना चाहूंगी। वो लिखते हैं कि जी जो कि इन्होंने बताया है, वो कह रहे हैं कि जो उस वक्त का थे वहां पे जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली खान, कमांडर ईस्टर्न कमांड मेजर जनरल राव फरमान अली, मार्शल लॉ एडवाइजर और मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा जी, OC 14 डिवीजन ढाका का
ढाका तैनात थे। इन चारों ने मरकजी हुकूमत को साफ लिख दिया था कि वहां के हालात अब सिर्फ सियासी हल चाहते थे और किसी तरह का भी फौजी ऑपरेशन मुल्की मफाद में ना था। इन्हें हटा दिया गया और हम कोतः नजरों को नारों के ताबा हो गए। मतलब कि ये लोग जो चार लोग थे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब अली खान, इन्होंने साफ साफ बता दिया था वफाक को या मरकजी को, मरकज को, कि जी ये जो हालात पैदा हुए उसका सिर्फ जो हल है वो सियासी हल है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने फौजी ऑपरेशन को ही जो है इम्पोर्टेंस दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत, ओहदेदारों, सियासतदानों, दानिश्वरों, लिखारियों और आम पब्लिक का इस पर क्या रद्द अमल था। जानने की जरूरत है। क्या वो याहिया खान के फहमो फरासत पर अंधाधुन यकीन रखते थे, सदर के खामोश मावन थे, या फिर अपने कौमी फरीजे से गाफिल रहे? यही सवाल आज मेरा भी है। ये जितने भी ओहदेदार हैं, सियासतदान हैं, दानिश्वर हैं और लिखारी हैं, वो मुझे ये बताएं कि आज जो कुछ भी हो रहा है अभी इन दिनों में, पूरे एक साल से जो भी पाकिस्तान में तमाशा लग रहा है, क्या आप उसको ओन करें? जो भी ये तमाशा लगा रहा है, जो भी इसका मरकजी किरदार है, आप उसके साथ खड़े हैं? आप उसकी जो भी नजरिया है, आइडियोलॉजी है, नैरेटिव है, विजन है, उसको सपोर्ट करें? जो कुछ भी वो कर रहा है उसको सपोर्ट करें, या फिर उनके मतलब सपोर्ट करें, खामोश मावन है, या फिर आप लोग अपने कौमी फरीजे से गाफिल हैं? सवाल है, मुझे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो रोल मैं मीडिया का, जो दानिश्वरों का, लिखारियों का, ओहदेदारान का देख रही हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का रोल है, जिस पर मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ, एक टर्म यूज की थी, बेनालिटी ऑफ ईवल की। तो आप मुझे बताएं कि इन सब का क्या किरदार है पाकिस्तान के लिए? मतलब आप लोगों को इतने बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हो, तो आपको तो जिस तरह कायदे आजम ने कहा था कि आप खादिम हो आवाम के, आप हमारे पैसों से तनख्वाह मिलती है आपको, लेकिन आपका क्या किरदार है? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग उन लोगों के साथ हो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर वाकई में आपको नहीं पता कि आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, या आपका क्या फर्ज बनता है बीइंग अ पाकिस्तानी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठा हुआ है? आपका क्या किरदार होना चाहिए, आपका क्या रोल होना चाहिए? आप इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो। आए दिन तमाशा लग रहा है, आए दिन इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, और आज सारा दिन कराची में तमाशा लगा रहा है मेयर के इलेक्शन के पीछे। वो भी गुजर गया, उसके बाद हमारी अदालतों का निजाम आ जाए, उस पर भी आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ लें, क्योंकि जमहूरी निजाम पे हम पढ़ चुके हैं। अदालती निजाम पे थोड़ा बहुत तकिया था, वो बंदियाल साहब के सब्रो तहम्मुल के उस पर वो भी रह गए। यानी कि अगर आपके घर में किसी का कत्ल हो जाए या आपके साथ कोई वारदात हो जाए, तो आप प्लीज उसको अदालत लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ने जब सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा करना है और आपके पास आने का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो सब्र तहम्मुल करके बैठी रहेगी, तो ये अदालतें आप लोग खोलते क्यों हैं? आप लोग अदालतों में ताले क्यों नहीं लगा देते? क्यों इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं? आपने कौमी खजाने पे जो बोझ डाले हुए हैं, मतलब आप लोगों की एक एक जज की तनख्वाह लाखों पे होती है, मरात अलग से मिलती है उनको। उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी वो कौमी खजाने का पीछा नहीं छोड़ते, उनकी तनख्वाहें जो है वो लाखों में होती हैं। उसके बाद उनको यूटिलिटी बिल्स की भी मिलते हैं, उनके बाद वो घर में काम करने वाला बंदा भी उनको मिलता है, पेट्रोल भी उनको मिलता है। तो आप लोग तो रिटायर होने के बाद भी आपकी ऐशियां पूरी होती है, लेकिन उन सबको हासिल करने के बाद भी अगर आपने सिर्फ आवाम को सब्र तहम्मुल की तलकीन करनी है, तो आइन को, कानून को फाड़ दें, अदालतों को आप ताले लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि आप इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गए हैं, आप लोग जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुज़दिल हैं। जस्टिस मुनीर में एटलीस्ट इतनी हिम्मत थी जो उसने कह दिया कि जी ये कर रहे हैं, उसने एक जजमेंट दे दिया। आप में तो वो हिम्मत भी नहीं है भाई। आप लोग तो वो आप लोगों ने क्या जस्टिस मुनीर की याद ताजा करनी थी, या आप लोग ने क्या उसकी नस्लें मननी थी? आप लोग तो उससे भी क्या गुजरे हो। आप लोग ने मुल्क को मतलब बीच मंझधार में छोड़ दिया। वो लोग जो हम सोच रहे थे, अब आवाम जो वो सोच रही थी कि शायद आप लोग जो बीच मंझधार में फंसे हुए हैं कोई किनारा दिखाओगे, आपने भी कहा बीच मंझधार में फंसे रहो, वो आयते करीमा का वेट करो, अगर निकल गए तो निकल गए, वरना मछली ने निकल लिया। तो आप लोग ने भी यही हाल हमारा बनाकर रख दिया है
ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اللہ پر ہی توکل کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے تو پھر سارا نظام کو آپ وائنڈ اپ کر دو نا، لپیٹ دو، چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، ملک کا آپ چھوڑ دو، پھر عوام جانے، عوام صبر و تحمل کرتی ہے یا فرسٹریشن کا شکار ہو کر سڑکوں پہ نکلتی ہے، یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ اور پھر اگر فرسٹریشن کا شکار ہو کر عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے تو جو اس کے ذمہ داران ہیں یا پھر وہ لوگ جو لوگ حرکت میں فوراً آ جاتے ہیں، آپ ان کو بھی پھر صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنے کا ہی پلیز ایڈوائز کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔